टैलेंटेड क्राउड के साथ मुझे मॉडरेशन का काम सौंपा गया है कि नहीं, देखिए चीटिंग तो हमारे खून में है, लेकिन ये तो हो नहीं सकता. In any case, I'll just give a brief introduction. When I was called for this program, तो मुझे ये जिम्मेदारी इसलिए सौंपी गई थी या ये सोचा गया था मैं इसलिए मॉडरेटर बन सकता हूँ, उसके लायक हूँ कि मैंने कभी बीबीसी में काम किया है और मैंने इस शो को कभी नहीं सुना होगा. जस्ट अ मिनट. सो आई फर्स्ट आस्क्ड अच्छा कि यार ये कौन सा शो है यार, मैं तो 94 से 2010 तक बीबीसी में था. सो बट यू नो मेरी ट्रेजेडी ये थी कि मैं चूँकि खबरी बंदा हूँ, हमेशा खबरों की दुनिया में रहा, तो ऑफकोर्स देन आई रियलाइज कि मेरे तो सारे ही नंबर कट गए. कम से कम अब वो अपना बुलावा भी वापस नहीं ले सकते थे. बहरहाल so thank you very much for having me here and giving me the opportunity to be with such stars as my panelists. So मैं पास कर दूं वापस? Okay. So let us roll immediately. Maybe Saurabh, because तुमको सबसे कम समय मिल जाता है. Sachin, sorry. Just because I'm not a hottie, you don't remember my name. No, Sachin. होता है सर. मैंने देखो मनोज का नाम 5 बार पूछा क्योंकि मैं उसको मयंक बोले जा रहा था. और मैं सबसे ही कह रहा हूँ कि भाई कोई किसी को प्लीज, मैंने इनको बोला था चाय की जगह ना ये बियर सेशन रख दो, अन्यथा मत लीजिए, सबको नाम याद हो जाएंगे. अन्यथा मत लीजिए. वो जैसे एक लड़का बोला था ना पिछले सेशन में आखिर में कि मैं तो आधी रात को ही लिखता हूँ. तो मेरा कहने का मन हो रहा था ऑडियंस में से उठ के कि जब मैं आधी रात को लिखता था तुम में से ज्यादातर पैदा भी नहीं हुए होंगे. सो यू नो आई एम दैट हिस्टोरिक, सो डोंट माइंड माय फॉरगेटिंग. एंड प्लीज जस्ट पिक अप अ स्लिप. अरे प्लीज मुझे तो बख्शिए. मेरे तो आपका नाम बख्शी. अच्छा आप बख्शी. ओके, ये सही है. बता सबसे पहले आप सब लोग जो सोशल मीडिया से, वो अंकल जो सफारी सूट में हैं वो अभी भी सोशल मीडिया आप थे पे ना, है ना? फेसबुक पे थे आप या इंस्टाग्राम पे थे आप? हाँ जी. अगर आप टिंडर पे हैं तो मतलब मैं मंगल ग्रह पे जा रहा हूँ. ओनली पर्सन इन द ऑडियंस जो मेरा नाम भूल सकते हैं. लेकिन मुझे सचिन तो आप एक काम करते हैं, हम बाहर एक फंक्शन रखते हैं, नामकरण फंक्शन. उसमें आप स्पॉन्सर करिए और चाणक्यपुरी में इतना सचिन से सौरभ ज्यादा अच्छा लगता था बिकॉज़ ही वाज अ लेफ्ट हैंडर. सो इट वाज वन ऑफ दोस थिंग्स. सो योर टॉप गुड कम बैक. बट वो सौरभ है ना, सौरभ गांगुली. सौरभ भ नहीं. आप कभी दादा से मिलें तो उनको आप सौरभ बोल देंगे तो इंटरव्यू पहले सवाल में खत्म हो जाएगा, है ना? तो आप सौरभ बोलिए. ओके. आजादी / फ्रीडम. ये कौन है? आप है? तू तो कैमरा मैन है, तू कैसे खड़ा हो गया भाई? कौन है जिसने टॉपिक दिया? जस्ट वांट टू फर्स्ट ऑफ ऑल, आजादी फ्रीडम हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है. सोचने का अच्छा तरीका पहले 5 मिनट इसमें लगाते हैं कौन है. बिल्कुल कब है होली सर. सो कब का मतलब वो शेर का बच्चा हो गया ना वो. तो डोंट टॉक अबाउट दैट. ओके. सो आजादी फ्रीडम ये रेडियो के प्लेटफॉर्म पर जब तक नहीं होगी तब तक रेडियो जिंदा नहीं होगा. बिकॉज अगर आपको लगता है कि हनी सिंह बुरा है, या फिर आपको लगता है कि AR रहमान अच्छा है, या फिर आपको लगता है कि इम्तियाज़ अली की फिल्में बहुत अच्छी हैं या सो एंड सो की फिल्में बुरी हैं, दैट्स नॉट रियली आज़ादी. बिकॉज रूमी की एक बहुत बड़ी और बड़ी इम्पॉर्टेंट एक जो बात कही हुई है कि ज़िंदगी में सही और गलत कुछ नहीं होता, उसके पार ही आपको कुछ मिलता है. सो वो आपकी अब पर्सनल आज़ादी है. सो इन टुडेज डे एंड एज जो आपको रेडियो दे रहा है वो आपकी पर्सनल आज़ादी है. डू यू लाइक इट? यू डोंट लाइक इट? इट्स एंटायरली अप टू यू. यू डिसाइड कि क्या, अगर आपकी वो पर्सनल आज़ादी नहीं है सो यू मूव ऑन टू अदर प्लेटफॉर्म्स, अदरवाइज आप रुकते हैं.
सुनते हैं, एनालाइज करते हैं उन लोगों की बातें, एंड देन यू हैव अ ग्रेट टाइम. थैंक यू. So after a long time we had Saurabh not asking for time. सचिन, अरे भाई, मैं अपने पापा को कॉल कर रहा हूँ. पापा, आपने ये नाम जो रखा था वो गलत था. नहीं नहीं, लेट्स रिवर्स द ऑर्डर. ऐसे आइए. Okay. ये झगड़ा जो आप दोनों में हो रहा है, ये स्क्रिप्टेड है या impromptu है? ये बिग बॉस देख रहे हैं. ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है कि इस तरह ਹੁੰਦਾ है कि मतलब लोग नाम भूल जाते हैं और उसके बाद क्या बात है. एक पंजाबी है जो सबको हंसा सकता है बिल्कुल, मतलब मिड वीक शाम को. Thank you, Sachin. चलो करें फिर अब. Sorry. Alright, so my topic is imagination or facts for story. What's important? ये तो भाई तुमने मतलब मेरे को तो बोला था वहां पे जाके कुछ जोक सुना देना. अच्छा ठीक है. So imagination or facts for story. What's important? I think what's the most important thing when it comes to a story is actually the engagement. So अगर आपके पास स्टोरी अगर आपकी फैक्ट है या फिर आपने खुद क्रिएट करी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तब तक जब तक आप उसको एक सच्चाई की तरह प्रूव कर सकते हैं. एंड वन मोर थिंग विच आई फील इज़ रियली 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 इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टोरी विच आई रियली लव इज़ इफ़ यू हैव समथिंग टू लीव back for the audience, for the reader, for the listener or for the viewer. अगर आपने जो भी कहानी प्रेजेंट करी है, अगर उसमें से कोई एक ऐसी एलिमेंट है, कोई एक ऐसा पॉइंट है जो वो घर वापस लेके जा रहा है, देन आपकी अगर कहानी इमेजिनेशन है या फैक्ट्स है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर आप फैक्ट स्टेट करना चाहते हैं तो उसमें आई डोंट थिंक आप बहुत ज़्यादा जस्टिस कर पाएंगे, बिकॉज आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा. और मेरी पर्सनालिटी देख के पता नहीं आपको समझ में आ रहा है नहीं कि मुझे पढ़ना तो बिल्कुल पसंद नहीं है. तो आई रादर चूज इमेजिनेशन, बिकॉज उसके लिए बहुत सारा आप ना एक तो इमेजिनेशन के साथ आर्टिस्टिक एक्ट कर सकते हो. बहुत बढ़िया. हे भगवान, कौन है ये शख्स? मुंह में पानी आ गया पढ़ते ही. हैदराबादी बिरयानी. मेरी सास चाहती है कि मैं कुछ तो बना के खिलाऊं उसको. मेरी सास और मुझ में यही टेंशन चलती रहती है. आए दिन कोई ना कोई नई से नई रेसिपी की उम्मीद रखती है. और आजकल मेरी सास को एक प्रॉब्लम है मेरे से. प्रॉब्लम ये कि बेटा तुम्हें अपने बेटे की खिचड़ी भी अच्छी नहीं बनानी आती. अब आप बताएं, जो बंदा खिचड़ी अच्छी नहीं बना सकता उससे हैदराबादी बिरयानी कैसे एक्सपेक्ट की जा सकती है? हैदराबादी बिरयानी में रेसिपी का पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप. आप कैसे एक ऐसे बंदे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसको ये नहीं पता कि खिचड़ी में दाल कितनी डालनी और चावल कितने डालने हैं? गाइस, यू ओनली टेल मी, इज इट दैट इजी? माना यूट्यूब है, लेकिन मेरी सास अपने आप में एक यूट्यूब है. उसे लगता है कि उससे बढ़िया रेसिपीज और किसी को नहीं आती. The topic that has been given to me is chai, and Vasudha knows how much I love tea. Teas are of various types. I've just learnt last year that you begin with dust, then you go to CTC, then you go to Orthodox leaf tea, where the categories are white, green, oolong, and black. Just take a kettle, boil a little bit of water and put it in the kettle. Take a spoon and a spoonful of tea and put it in the boiled water, cover it up, and your tea is ready. So what I decided to do last evening, I took a bigger kettle, then I took 2 spoons of tea and double the amount of water, and lo, my tea was ready. The day before yesterday, the story was very different. There was no water at home, there was only milk. So Vinod asked me to boil a bit of milk, take some tea
granules and boiled them in the milk, and my tea was ready. So that was great fun. अरे सर मेरी पर्ची नहीं, हम ऐसा करते हैं, हम सुनो सुनो एक काम करते हैं, आई थिंक ऑल ऑफ अस, ऑल फोर ऑफ अस कैन डिसाइड वन टॉपिक. हैलोवीन एंड टी. नो नो, ये तो थोड़ा और कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग, थोड़ा गंभीर. ऐसा है, मैं कुछ स्टूडेंट्स के पास गया था, मैंने ईमानदारी से मैंने जीवन में जितने इम्तिहान दिए ना, कसम से मैं किसी में पास नहीं हुआ. सर मेरे पास टॉपिक है आपके लिए. आई फ्लंक्ड एवरी एग्जाम. तो सर, मुझे ये चिटो विटो से डर नहीं लगता. सर, एक काम करो. फेल हो जाएंगे. क्या हो जाता है सर आपका टॉपिक टिंडर दे दें आपको. आपकी पर्सनालिटी पे सूट कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है. वो टिंडे नहीं खाता यार. सर टिंडर एक डेटिंग ऐप है. हाँ, बट आई थिंक यू शुड गिव इट अ ट्राई. 1 minute ऑन टिंडर. You know, when I was growing up, there was so much talk about Tinder smuggling. I got to hear about this new Tinder. and the bigger tragedy is that when you have grown up children and a smart, more tech savvy wife, you know, they have all your passwords of your emails. Because on any app you try and go, on any site you try and go, the first thing you are expected to do is to log in, give your mail ID, name, this and that. And I have no other mail ID than the one which I really have. So I have never been able to log into one of these things. If one of you smart young kids here can give me an idea, I would love to do it. So if you log in to Tinder, what kind of person are you looking for? You are asking Simple male question. or female or That young is or a- old? Young or old? Now the party is getting interesting, guys. Let's have some music. Okay, I think मैंने जितनी तुम्हारा सौरभ बोल के ली उतनी तुम ले चुके. आप नाम पहले से ही So बोल in the देते. last round, what we think we'll do is. that we last have, round है भी? हाँ, एक Okay. छोटा सा है ना, बहुत जल्दी से हम उसको खत्म करते हैं. तो उसमें हम ये कहेंगे, आप चारों को 1-1 मिनट बोलना है फिर, लेकिन चारों का टॉपिक जो होगा वो बचे हुए 3 डिसाइड करेंगे rather than me. So अगर सबसे पहले हम सचिन से शुरू करें. तो अगर हम सचिन से शुरू करें तो सचिन का टॉपिक बताएंगे. पहला आप पहला लोग बताइए. प्यार है. सौरभ को बोलना है, जो कि सचिन है. नहीं, सचिन ही हो तुम तो यार. मैं आपको बहुत साल से जानता हूँ. ये 2 बार चलेगा. आपकी बहस 5 होती जा रही है. Sach mein, you guys are such lovely audience, man. It's brilliant. Big hand for you guys, man. बहुत कम देखने को मिलता है कि मतलब टाई पहन के सामने कोई सुन रहा हो, कोई अंधेरे में बैठ के सब बोल रहे हैं. मतलब nobody is listening to us in one studio. Somebody is so well dressed. You lady, you so colorful. Very nice. Thank you. So भाई what's आपके साथियों ने आपका टॉपिक डिसाइड कर दिया है. सिमरन बताओ. सिमरन, तुम तो जीतने वाली हो वैसे. शर्म आ रही है मुझे. बहुत शर्म आ रही है मुझे. कैन यू सी द ब्लश? No, I can't. स्टूडियो में पहला प्यार. स्टूडियो में पहला प्यार. ये अभी इसी वक्त डिसाइड हुआ है. ये मनोज से स्टार्ट हुआ होगा. 1997 में पहली बार जब ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो में ऑडिशन दिया, तब से पहला प्यार हो गया था. उसके बाद नहीं 97 में ऑडिशन था, 98 में पहली बार ऑन एयर गया, और उसके बाद 2003 में रेड एफएम आया, एंड फॉर्चुनेटली आई एम स्टिल देयर ना. स्टूडियो में जो पहला प्यार, मुझे लगता था कि शायद वो जो कोई गेस्ट आ रही है शायद उससे हो जाए, और मे बी दैट फिल्म स्टार प्रियंका चोपड़ा जिसके साथ मैंने पहली बार एक्सक्लूसिव कोई इंटरव्यू किया, आई वॉन्ट एन इंटरव्यू विद यू. मेरे को लगा शायद कुछ सेटिंग होने वाली, नहीं हुआ. लेकिन 2004 में दिस वन गर्ल हु वाज इन रेड एफएम स्टूडियो, और स्टूडियो में उससे पहली बार प्यार हुआ, और 2006 में उससे शादी हुई.
this very beautiful, lovely lady who's the backbone of my life. मेरी जिंदगी की support है वो, and she's the mother of my beautiful boy now, who's a 3-year-old boy called Neil. तो मैं अभी ऑफिस में कई बार कोई खूबसूरत लड़की भी आती है, मैंने कहा तेरे साथ फ्लर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि एक बार फ्लर्ट करके देख लिया ऑफिस में, क्योंकि फिर शादी हो जाती है, फिर मैं फंस जाता हूँ. तो दिस लवली लेडी कॉल नीति, शी इज द लव ऑफ माई लाइफ एंड शी इज द मदर ऑफ माई बॉय. एंड तो स्टूडियो में जो पहला प्यार होता है वो प्यार होता है. थैंक यू वेरी मच. सो रेडियो ने मुझे सिर्फ करियर नहीं, लव दिया. सो दैट्स व्हाई द रेडियो इज लव ऑफ माई लाइफ. थैंक यू. सौरभ कितनी मुश्किल से बोला गया ये सब. बीबी कहीं सुन रही हो. लीजिए, अब तो आप भी हैं, तुम इधर आ जाओ. तुम्हारा टॉपिक ये तीनों डिसाइड करेंगे. किसके लिए? सिमरन के लिए? नहीं नहीं ठीक है. तीनों इसका टॉपिक डिसाइड करोगे ना, इसलिए मैं इनको इधर बुला रहा हूँ. अच्छा ओके. हॉट सीट. हम ये स्टार ट्रैक वाली कुर्सी पे बैठते हैं यहाँ पे. सिमरन इधर आ जाओ प्लीज. तो इसके लिए टॉपिक जो है मुझे लग रहा है कि माइक ऑफ कर. So, Simran ji, we'll do the BCom honors. Sorry, मतलब- we'll do the honors. हाँ. तुम वहाँ कोने बैठो. You're- तुम बिल्कुल अछूत हो किस्म. विदित, तुम वहाँ बैठो. हम संजीव सर, मैं आपके साथ हेल्प करवा रही हूँ. आधी मॉडरेटर बन चुकी हूँ मैं. Okay, so we've decided the topic. We've decided the topic. So, Okay, so your topic is my curly hair. देखो पता होगा नहीं देखो मिलने वाला है. मैं You 4 knew साल it. पहले से सोच के आया था कि मैं एक दिन आऊंगा यहाँ पे यूनेस्को में और मुझे टॉपिक मिलेगा तेरे करली बाल. ओके. Alright. So the problem is not me having curly hair. The problem is me living with them because they have their life of their own. And the problem is not my hair. The problem is the place I live in. I live in Ghaziabad. वहां पे लोगों को लग रहा है मैं लड़की हूं. मैं मेट्रो में आ रहा था, मुझे गार्ड ने बोला मैडम आप राइट साइड हो, बैग चेक करा लेना अपना. हाँ और सचमुच, और मैं बता रहा हूँ कभी अगर मैं जेंट्स वॉशरूम में हाथ भी धो रहा होता ना, पीछे से मैं सच बता रहा हूँ सर ने आके बोला ओ लेडीज है ये तो. मैं कहा नहीं सर आप आ जाओ, खड़ा ही हुआ हूं, मैं भी बैठा नहीं हूं. मैं बता रहा हूँ मैं 4 साल से प्रिपेयर कर रहा था इसी दिन के लिए. नहीं एंड पता है इट्स नॉट द प्रॉब्लम, एंड द प्रॉब्लम इज ऑल्सो दैट द जोक्स आर वेरी कॉमन नाउ. लाइक आई डोंट वांट टू हियर विदित यू लुक लाइक कंगना. Like I'm done with that. And you know the problem is like I have Delhi friends. They are okay. Well. Oh no. Usually there's a ticket. I perform stand-up comedy shows. You need to buy tickets for that. मैं भी ये 4 साल से प्रिपेयर कर, मैं भी 15 साल से अपने बालों पे बोलने का प्रिपरेशन में हूँ. बट इन एनी केस नो. So we in the same, pretty much in the same boat. सिमरन आप इधर आ जाओ. अब ये तीनों आपका टॉपिक. अब आप उस तरफ हैं अनटचेबल एंड वील डिस्कस योर टॉपिक एंड वील प्लान. माइक ऑफ. So आपका टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है. I hate you already. नहीं ये तो मुझे It's very zoological. Oh God. म्यूजिक है पता नहीं किसकी मूवी है. अगर आपको पता लगे कि आप इच्छाधारी नागिन हैं. अगर मुझे पता चलेगा कि मैं इच्छाधारी नागिन हूँ तो मैं सबसे पहला काम ये करूँगी कि मैं
अपने हस्बैंड का रूप ले लूंगी. आई बैडली वॉन्ट टू स्लीप. आई एम अ स्लीप डिप्राइव्ड मदर ऑफ अ 14 months old बेबी. तो मैं सबसे पहले अपने पति का रूप ले लूंगी और वापस वहां जाऊंगी जहां पे इस वक्त मैं पोस्टेड है, असम में, और आराम से उस आर्मी क्वार्टर में खुली ऑक्सीजन में सोऊंगी कम से कम 5-6 दिन लगातार. और उसी पावर के साथ मैं अपने पति को अपना रूप दूंगी और अपने छोटे से बच्चे को उनके साथ छोड़ूंगी ताकि रात में उनको कम से कम 10 से 15 बार जागना पड़े, सो दैट ही रियलाइजेज हाउ डिफिकल्ट इट इज. अनडाउटेडली ही नोज दैट मेरे लिए कितना मुश्किल है, लेकिन उनके लिए और भी ज्यादा मुश्किल होगा. इज आई एम वेरी वेरी श्योर अबाउट इट. ऑल्सो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ हर आदमी को जो यहाँ बैठा है कि प्लीज अपनी बीवी को लेकर अपनी थोड़ी सी धुन बदल के तो देखो. Very nice. So now, Men are like they can't. So मनोज उस स्टाइल ऑफ रेडियो के स्तंभ हैं जो कि थोड़ा हटके है आज के रेडियो से हटके. तो मनोज आपका सवाल ये है जो हमने डिसाइड किया है सबने, आप जब प्राइवेट रेडियो हम सब के चैनल किसी के चैनल सुनते हो कैसा लगता है? I do believe that the best invention in this century costs 5 rupees. When I drive, I'm blessed to have that with me on my radio set. It is called, can anyone guess? It is called, not a remote. It is called the mute button. And I am in love with it. Your producer may tell you that yours is a hit show. Your TRP is at such an astronomical level Yes. that for the next 10 minutes, Big FM पर ads आने वाले हैं. Wow, festival of ads. All I have to do is गाड़ी से उतरना नहीं पड़ता, बस एक म्यूट का बटन दबाना पड़ता है. Then I wait for you to come back because I love your voices. I love the songs that you play, but I do not like advertisements. So पर हम स्पूल पे वो भी तो ऑल इंडिया रेडियो में बजाते थे. हाँ, स्पूल पे वो भी तो बजता था. उस जमाने में. जस्ट लेकिन फॉर यू में हाँ. या रॉक अराउंड द क्लॉक में सब में बजता था. मेरी पुरानी फिएट में म्यूट का बटन नहीं था. उसमें सिर्फ जो कैसेट रिकॉर्डर था वो सब सुनना पड़ता ऑन था. होता था या ऑफ होता था. तो अब ये सुख सुविधा सरकार ने मुहैया कराई है मेरे लिए और मैं खुश हूँ. सरकार का भला हो. So, I'll just ask the organizers. Am I supposed to do the honors of deciding who was the best of them? I think they were all superb. बात ये है. तो हम बार्गेनिंग कर लेंगे. नहीं. सुरेंद्रनगर ऐसा पास है. में I just cannot thank the organizers enough for making this evening such a fun one for me because it was such a great experience listening to Manoj, Vedit, Simran and Saurav that I absolutely had a fantastic time. It was such a and I don't want to sound patronizing, but I think I have the right to say because I'm the oldest guy on the munch, so to say, and perhaps even in the audiences. So no. Don't even try to go there, okay? काले बाल करा लो. किस भाग की So प्रायोजक? the idea was not, I'm not being patronizing, I really enjoyed. You're such lovely, talented bunch. So my pleasure and privilege entirely. And like Vidit and Saurav and Sachin and Simran, I think at some point or the other mentioned that what a great audiences you have been to have patience with such a lot of nonsense for 1 hour. Really amazing. Hats off to you. Yeah, all the prizes need to be given to you, really. So thank you very much. Thank you very much, sir. अगर एक लाइन में कहना चाहूँ,
अगर मैंने ज़िंदगी में एक काम पहली बार किया है, माइक्रोफोन के स्टूडियो से निकल के मैंने बाहर बोला है स्टेज पे, और मैंने एक्टिंग तक करने की कोशिश की, थोड़े स्टेप्स प्रैक्टिस किए, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे होता है ना वो सीरियल है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं आज कह सकता हूँ इतने सालों बाद कि मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ। एंड ऑडियंस के लिए एक बार प्लीज अपने ही लिए तालियां बजाइए, बिकॉज हैड इट नॉट बीन फॉर आई कॉन्टैक्ट, मैं अगर रेडियो के स्टूडियो में बैठा होता मैं नहीं कर पाता ये। हाँ मैं सच कह रहा हूँ ये, इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ आई कॉन्टैक्ट। सबसे बड़ा कमाल था 1 मिनट में 3 बार केतली चढ़ाएगा। किचन में जाया करें आप। जया केतली So, first up, I think I'd like to pinpoint the same thing as Sir said, that the audience here is really, 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 really lovely. And you know, आप किसी से भी टॉपिक पे बात करते हुए जहाँ भी आप किसी को भी देखोगे, you'll spot everyone with a smile looking at you. You know, I think that is something really wonderful because एक फोन के ज़माने में I know how much I get distracted with my phone, and to not check your phone and just to patiently listen to us, I think it means a lot to any artist. So I felt really nice, you know, coming here. And second of all, मुझे इस festival में आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है because I think I'm the youngest here in the industry probably. I'm just 22 years old, and 32 you 32 yeah, huh? you 32 I'm 22. okay बाल देखो मेरे पीछे से गए नहीं अभी। यह मेरी बात सुनो हाँ तो सो आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई एम हियर एंड ऑलवेज मेरे को लगता है जो वेटरन्स हैं रेडियो के, आई थिंक सिटिंग विद देम एंड वॉचिंग देम एंड लिसनिंग टू व्हाट दे आर सेइंग, आई थिंक इट ऑलवेज टीचेस मी अ लॉट. सो आई थिंक अपॉर्चुनिटी के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ एंड ऑब्वियसली आई हैड द बेस्ट क्राउड पॉसिबल हियर. सो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ योरसेल्व्स. थैंक यू. और तुम कंगना रनौत नहीं हो. थैंक यू. आपके लिए 2 माइक. ओके. अच्छा ठीक है, तुम कॉन्शियस कर रहे हो मुझे सौरभ. I have a new name now. You guys. ओके सो मैं एक बात कहना चाहती हूँ. थैंक गॉड यहाँ पे म्यूट का बटन नहीं था, आपने हमें सुना, शुक्र है. ऑलराइट सो गाइज, मुझे परसों तक नहीं पता था कि मुझे यहाँ आना है, एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी थैंकफुल to the organizers, to of course my managers, that they gave me this opportunity to be a part of you know this panel. मैं एक बहुत छोटे शहर से आती हूँ, अमृतसर से, एंड आई गॉट मैरिड एंड गॉट ट्रांसफर्ड टू दिल्ली शादी के बाद. तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिलता है आपकी तरह के लोगों को मिलके. आज मैं पहली बार सचिन से मिली हूँ, सर से मैं पहले बहुत बार मिल चुकी हूँ, सर स्टूडियो में आया करते थे. आई मेट यू सर फॉर द फर्स्ट टाइम, आई मेट विदित फॉर द फर्स्ट टाइम. सो इट्स ग्रेट कि इन्हें यू नो मुझे स्टॉक नहीं करना होता है सिर्फ फेसबुक पे, मुझे फेस टू फेस मिल गए हैं. यहाँ पे बात करके अच्छा लग रहा है. सो आई थिंक सिर्फ फेसबुक तक स्टॉक करना लिमिटेड नहीं रहना चाहिए, ऐसा और भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए. थैंक यू सो मच. इट वॉज लवली बीइंग हियर. I am a microphone. मैं तो घर से लेके चलता हूँ, सुबह उठता हूँ ब्रश करके बस के माइक्रोफोन में घर से लेके चलता हूँ. बट सच में एज मैम सेड अर्लियर, लाइक सेकेंड ईयर आप लोगों ने इनवाइट किया. अच्छा लगता है कि रेडियो के उस बंद कमरे में जहाँ हमें लग रहा है कि बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो हमारी इमेजिनेशन उस वक्त यू नो एक दौड़ते घोड़े की तरह कि शायद मुझे बहुत सारे लोग सुन रहे हैं. बट एक्चुअली आप सब लोग सुन रहे हैं, तो इसलिए आप हम जितने भी हैं, विदित है, सिमरन है, मनोज जी हैं, यू जस्ट लिसन टू अस एंड यू गिव अस लॉट ऑफ लव. बहुत सारे लोग नफरत भी करते हैं. मैं शौचालय जैसी एक चीज़ करता हूँ जो कई लोग बहुत पसंद करते हैं, कह रहे हैं कमाल की सोच है. कई लोग कहते हैं ये बहुत बकवास करता है. बट वी नीड योर क्रिटिसिज्म, वी नीड योर रिएक्शन, कि जो भी आपको पसंद है ना पसंद है, शायद यू नो वील बी एबल टू इम्प्रूव समवेयर. हमें अपनी एक आर्टिस्ट को अपनी दुनिया में रह के लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, बट मे बी वी डोंट अग्री विद यू, वी कांट रियली अग्री विद यू. सो धीरे धीरे करके हम जिसको कहते हैं ना कि गौतम बुद्ध में का मिडिल पाथ, मे बी विल कम टुगेदर समवेयर. You know, Vasudhaiv Kutumbakam, world is a family. We are enjoying a happy vibe कि हम अच्छा संगीत सुने, अच्छी बातें करें, चाहे स्पोर्ट्स के बारे में हो, म्यूजिक के बारे में हो, फिल्म स्टार्स के बारे में हो, whatever you want to know, we'll try and tell you. But it's such a lovely feeling to see our listeners, चाहे वो बंद कमरे में हो,
तो उस बंद कमरे से निकलकर इस ऑडियंस के साथ भी पाजी सत श्री अकाल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ तो एक बहुत अच्छी फीलिंग है एंड मीटिंग योर peer group is such a so this radio forum I'm really thankful कि आप हर साल हमें बुलाते हो चाय भी पिला देते हो कभी कभी खाना मिल जाता है और साथ में दोस्त मिल जाते हैं so this is the most beautiful feeling thank you very much